डिटेक्टिव भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उस आदमी को किसने मारा। तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस टाइम उस किलर का मर्डर हुआ तो उससे थोड़ा टाइम पहले ग्रे अपनी व्हील चेयर पर उसी एरिया में घूम रहा था। जिसके बाद डिटेक्टिव सीधा ग्रे के घर पर आती है। डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि हमने तुम्हें उस टाइम में उस एरिया में देखा है जिस टाइम उस सर्क नामी आदमी का मर्डर हुआ है। हमें उस आदमी पर पहले से शक था कि उसने तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, क्योंकि हमारे पास उसका एक काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मारा गया था और अब कल उसी आदमी का मर्डर हुआ है। तब यहाँ पर ग्रे हैरान होते हुए कहता है, ओ अच्छा, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने उसे मारा है तो तुम्हारी यह सोच गलत है, क्योंकि तुम तो देख सकती हो कि मैं तो पैरालाइज्ड हूँ और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो तुम मेरी टांग पर चाकू मारकर देख सकती हो। डिटेक्टिव भी ग्रे पर शक नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो खुद को नहीं संभाल सकता, तो फिर ये क्या किसी को मार पाएगा। इसीलिए वो ग्रे को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे रिलैक्स होकर सांस लेता है, क्योंकि उसकी जान बच गई। इसके बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो वो चिप ग्रे को ओल्ड बोन बार में जाने का कहती है। वो चिप कहती है, याद है हमें उस किलर के घर से मैसेजेस में कई दफा इस बार के बारे में बताया गया था, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे उसी बार में जाता है। ये बार बहुत ज्यादा खतरनाक थी, सब के सब वहाँ पर गुंडे बैठे हुए थे। ग्रे यहाँ आकर ऊंची आवाज से कहता है, मैं कुछ दिन पहले सर्क नाम के एक आदमी को मार चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ 3 लोग और भी थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मार डाला। अगर कोई भी सर्क के साथ इस मर्डर में शामिल था तो वो अपना हाथ उठाए। ये सुनकर सब ग्रे पर हंस पड़ते हैं। तभी टोलन नाम का एक लंबे कद का आदमी उठा और उसने ग्रे से कहा, घर जा बच्चे, वरना मैं तुझे भी तुम्हारी वाइफ के पास पहुंचा दूंगा। ग्रे समझ गया कि टोलन भी मेरी वाइफ को मारने में शामिल था। ग्रे जवाब देता है, पता है, मरने से पहले सर्क भी तुम्हारी तरह यही बोल रहा था। ये सुनकर टोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अपने आदमियों के साथ ग्रे को अकेले में ले जाकर व्हील चेयर से उठाकर जमीन पर गिरा देते हैं। तब ग्रे उससे पूछता है, क्या तुम भी वहाँ पर उन लोगों के साथ शामिल थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था? तो टोलन कहता है, हाँ, मैं भी उनमें शामिल था, बस फिर क्या। ये सुनकर ग्रे चिप को अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद चिप की मदद से ग्रे उसके पास 2 आदमियों को मार गिरा देता है और फिर टोलन को भी बुरी तरीके से पिटने लग जाता है। ग्रे टोलन को नीचे जमीन पर गिराकर उससे पूछता है, तुम्हारे 2 और साथी कहाँ हैं और तुम लोगों ने मेरी वाइफ को क्यों मारा? लेकिन टोलन डरने के बजाय उल्टा हंस रहा था। वो ग्रे को कुछ भी नहीं बताता। तभी वो चिप ग्रे से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं बड़ी आसानी से इसका मुंह खुलवा सकती हूँ। ग्रे कहता है, क्यों नहीं, तुम जरा ट्राई करो। वो चिप उस किलर का फेस पूरी तरह से कट कर देती है। ग्रे पूछता है, अब बता, क्यों मारा था मेरी वाइफ को? टोलन की सारी हेकड़ी निकल गई और फौरन उसने कहा, हमें पैसे मिले थे तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए और मुझे फिस्क ने पैसे दिए। लेकिन इससे पहले कि ग्रे उससे फिस्क के बारे में कुछ पूछ पाता, वो आदमी वहीं पर मर जाता है। ग्रे गुस्से में चिप से कहता है, मैंने उसे मारने को तो नहीं कहा था, बस तुम्हें सिर्फ इसका मुंह खुलवाना था। तभी ग्रे की नजर उस मरे हुए आदमी के गले में लगी चेन पर पड़ी, जिस पर उसे बनाने वाली कंपनी का बोल्ट नाम लिखा था। ये देखकर ग्रे को शॉक हुआ, क्योंकि उस कंपनी में ग्रे की वाइफ आशा काम करती थी, यानी आशा के अपने ही कंपनी वाले उसे मरवाना चाहते थे। उधर एरिन को पता चल चुका था कि ग्रे ने फिर से किसी की जान ले ली। अब वो जल्दी से चिप को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चिप ये बात ग्रे को बता देती है कि मुझे एरिन शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ग्रे बोला, अब क्या करें? तभी वो चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है, ताकि उस हैकर की मदद से एरिन की इनपुट को हटा सके, जिससे एरिन का होल्ड खत्म हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिप ग्रे को जेमी नाम के एक हैकर का पूरा एड्रेस दे देती है। इसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद ग्रे उस हैकर के फ्लैट तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एरिन उस चिप को 30% शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे की एक टांग पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ग्रे फिर भी हिम्मत करके ऊपर जाता है। एरन तेजी से चिप को शट डाउन करने के काम पर लगा रहता है, जिससे ग्रे का एक हाथ और एक पांव पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि एरन ग्रे को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता, ग्रे हैकर के डोर तक पहुंच जाता है। इसके बाद एरन ग्रे को 100% शट डाउन कर देता है। अब ग्रे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंचकर नॉक कर चुका था। इसके बाद जेमी नाम का एक हैकर दरवाजा खोलता है। ग्रे ने जेमी को कुछ पैसे दिए और जो कुछ चिप ने उसे समझाया था वो उसने हैकर से कहा। हैकर ने ग्रे को घर के अंदर लाया और उसके कोडिंग में काम शुरू कर दिया। तभी हम दूसरी तरफ उस बार में 2 आदमियों को देखते हैं जहां ग्रे ने टोलन को मारा था। उनमें एक तो वही आदमी था जिसने ग्रे की वाइफ को गोली मारी थी और उसी का नाम फिस्क है। अब यहाँ पर फिस्क बार के ओनर पर गुस्सा करता है, क्योंकि ग्रे उसके एक आदमी को मारकर चला गया और बार के ओनर ने कुछ भी नहीं किया। फिस्क उस बार के ओनर को मार देता है। फिस्क अपने साथी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर फिस्क अपने साथी की आंख में एक पतली सी पिन घुसाता है और उस पिन डिवाइस से फिस्क को सब कुछ पता चलता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि इस वक्त ग्रे कहाँ पर है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हैकर ने ग्रे के सिस्टम को फ्री कर दिया। बस अब चिप को सिर्फ रीस्टार्ट करने की देर थी और हैकर ग्रे को बताता है कि कुछ देर बाद तुम्हारे अंदर लगी चिप रिबूट हो जाएगी। तभी वह हैकर देखता है कि 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वह 2 लोग थे फिस्क और उसका साथी। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वह चिप ग्रे की बॉडी में फिर
से बूट होने लगती है, जिससे ग्रे का एक हाथ दोबारा काम करने लगता है। यहाँ पर फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वह दोनों देखते हैं कि ग्रे जमीन पर पैरालाइज पड़ा हुआ है। जैसे ही ये दोनों ग्रे को मारने वाले थे, तभी अचानक ग्रे की बॉडी के अंदर लगी चिप रिस्टार्ट हो जाती है और ग्रे फौरन वहाँ से भागने लगता है। तब यहाँ पर फिस्क का साथी भी फायरिंग करते हुए उसका पीछा करता है। ग्रे खुद को बचाते हुए ऊपर बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर वह चिप अपनी पावर दिखाती है और बड़ी ही बेरहमी से फिस्क के साथी को मार देती है। जब तक फिस्क वहाँ पर आता है, तब तक ग्रे वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद ग्रे जब अपने घर आता है तो उसकी मदर उसे देख लेती है कि उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है। साथ ही ग्रे अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ है, यानी अब वह पैरालाइज नहीं है। इसके बाद ग्रे अपनी मदर को इस सब के बारे में बता देता है कि वह किस तरह से एरिन की चिप की वजह से दोबारा ठीक हो गया है। साथ ही ग्रे अपनी मदर को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है। उधर एरिन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसके हाथ से अब ग्रे और वह चिप निकल चुके थे। उस हैकर के इनपुट डालने के बाद एरिन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ग्रे की मदर वहाँ पर आकर उसे बताती है कि वह डिटेक्टिव आई है। यहाँ पर डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ पर दूसरा मर्डर हुआ है, तुम इस बारे में क्या कहोगे? इस पर ग्रे कहता है, हाँ मैं वहाँ पर था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक होने लगा था। तब डिटेक्टिव उससे कहती है कि 3 लोग मारे जा चुके हैं और तीनों वही हैं जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, और हर बार तुम वहाँ पर पाए जाते हो जहाँ पर मर्डर होता है, तो हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर ये सारे मर्डर्स करवा रहे हो। तब ग्रे उससे कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। तब यहाँ पर वह डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और जाते वक्त वह चुपके से ग्रे की जेब में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। ग्रे को अब रियलाइज होने लगा कि कातिलों को सजा देने के जुनून में अब वह खुद एक कातिल बन चुका है। ग्रे कहता है, अब मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। तो वह चिप कहती है, नहीं ग्रे, हमें इस आखिरी आदमी को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। लेकिन ग्रे अब और किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वह चिप से कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी ग्रे की बॉडी अनकंट्रोल होकर पीछे तकिए पर गिर जाती है। ग्रे ने चिप से परेशान होकर पूछा, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? इसके बाद वह चिप ग्रे को कहती है, उस हैकर ने जो कोड मेरे सिस्टम में एंटर किए हैं उसकी वजह से मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि अब वह चिप ग्रे की परमिशन के बिना वो सारे काम कर सकती है। ग्रे, अब मुझे तुम्हारी बॉडी का फुल कंट्रोल मिल चुका है, अब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम अपने हाथ की एक उंगली तक हिला नहीं पाओगे। ये सुनकर ग्रे के गले में सांसें अटक गईं। यहाँ पर ग्रे और चिप आपस में जो बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी वह सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने ग्रे के पॉकेट में एक माइक्रोचिप डाला था। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव को ये बात समझ नहीं आती कि ग्रे जिसे बात कर रहा है आखिर वो है कौन। इसके बाद चिप ने ग्रे से कहा, अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी कातिल को खत्म करना है। अब ग्रे अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, इसलिए चिप उनसे जो कहता वो मानने को तैयार हो जाता है। ग्रे ने एक गन उठाई और फिस्क को मारने की तैयारी करने लगा। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अनसुना करके गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। यहाँ पर डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती है। इसके बाद ग्रे को अपनी पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिल जाता है, तो वो चिप कहती है कि यह माइक्रोफोन जरूर उस डिटेक्टिव ने ही रखा होगा। ग्रे माइक्रोफोन फेंकता है और उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही हैं। तब डिटेक्टिव से पीछा छुड़वाने के लिए वो चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करके डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे ये डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मदर के पास जाती है और उस सब के बारे में पूछती है जो वहाँ पर चल रहा था। उधर ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और वो गन पॉइंट पर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ को तुमने क्यों मारा? जिस पर फिस्क कहता है, हमारा तुम्हारी वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारा निशाना सिर्फ तुम थे, हमारा मकसद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काटना था। जब मैंने तुम्हारे गले में गोली मारी तुमने समझा कि वो गोली थी, लेकिन असल में वो एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारा स्पाइनल कोड डैमेज कर दिया, और तुम्हारी वाइफ, उसे तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार दिया था। ये सुनकर ग्रे गुस्से से भड़क उठा और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। फिस्क भी एक अपग्रेड ह्यूमन था, लेकिन पुराने मॉडल का, इसीलिए वो ग्रे की पावर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और ग्रे फिस्क को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ग्रे उसका फोन चेक करने लगता है, तो फोन रिकॉर्डिंग से ग्रे को पता चलता है कि यह सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है। उसी ने ग्रे की वाइफ को मरवाया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया। अब ग्रे बिना कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ एरन अकेला बैठकर रो रहा था। ग्रे ने एरन से पूछा, क्यों किया ऐसा तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एरन कहता है, ये सब मेरी प्लानिंग नहीं थी, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मरवाया। ग्रे कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग मोबाइल पर सुन ली है। इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता, पीछे से डिटेक्टिव आकर ग्रे को गन फेंकने के लिए कहती है और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तो ग्रे डिटेक्टिव को गिरा देता है। अब यहाँ उस डिटेक्टिव को ग्रे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। ग्रे अपनी पूरी जान लगाकर डिटेक्टिव के गले से अपना हाथ हटा लेता है। अब चिप ग्रे से कहती है, क्या अब तुम मुझसे ही लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें दर्द भी दे सकती हूँ। इसके बाद वो चिप ग्रे के हाथ से चाकू उठाती है और उसके दूसरे हाथ में दे मारती है, जिससे ग्रे चीखने लग जाता है।
है। ग्रे अब फिर से डिटेक्टिव को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे मारने ही वाला था कि डिटेक्टिव उसे टेजर गन से शॉक दे देती है, जिससे वो नीचे गिरकर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद एरन हाथ में बंदूक लिए ग्रे की तरफ आगे बढ़ा और यहाँ पर होता है मूवी का मेन प्लॉट रिवील। यहाँ पर एरन कहता है, इस चिप को मैंने बनाया था और तुमसे पहले मैं इस चिप से बातें करता था और मुझे चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है। मैंने वही किया जो तुम्हारे गले में लगी चिप ने मुझसे करवाया। फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम्हारी वाइफ को मरवाना, तुम्हें पैरालाइज करना और तुम्हारी गर्दन पर वो चिप लगवाना, सब कुछ उसी चिप का प्लान था। मैंने इस चिप को बनाया तो है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका। ये चिप किसी इंसान के शरीर में घुसकर उसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती थी और इस चिप ने तुम्हें चूज किया था। ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। एरन बताता है कि ये चिप मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो इसी के जैसी एक और AI चिप बना दूंगा और चिप यह नहीं चाहती कि इस जैसा और कोई भी हो, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है। और यहाँ पर वह चिप कहती है, हाँ यह मेरा ही प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ कर दिया। इस बार इस चिप की बातों को एरन और डिटेक्टिव भी सुन पाते हैं। यहाँ पर वह चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वह फौरन एरन को मार देती है। अब वह चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर ग्रे पूरा जोर लगाकर उसके निशाने को गलत कर देता है। गुस्से में आकर चिप ने ग्रे की गर्दन पर पिस्टल तान दी और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जब ग्रे की आंख खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल की बेड पर पाता है। यहाँ पर वह चिप को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और तभी उसकी वाइफ भी उसके सामने ही होती है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे। तो फिर क्या ये सब कुछ एक सपना था? बिल्कुल नहीं। असल में इस चिप ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे एक खूबसूरत उसके सपनों की दुनिया में भेज दिया। ग्रे का माइंड वहाँ पर खो गया था, जबकि उसका शरीर असली दुनिया में चिप के कंट्रोल में था। चिप अब डिटेक्टिव को भी मारने वाली थी। डिटेक्टिव उससे कहती है, ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह चिप कहती है, ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वह बहुत ही अच्छी जगह पर है, अपने सपनों की दुनिया में जहाँ उसे होना चाहिए, और अब इस बॉडी पर मेरा कब्जा है। और यह कहकर वह चिप डिटेक्टिव को शूट कर देती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।